एज़ अ होम मेकर जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है ना हमारे लिए दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर उसी को हम अच्छे से बखूबी से करना सीख लें तो नो डाउट ना सिर्फ हम अपने आप को बल्कि अपने घर को, अपनी फैमिली को जो है वेल मेंटेन रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो मेरी सबसे पहली टिप जो है वो लॉन्ड्री से रिलेटेड है। जब लॉन्ड्री के लिए कपड़े हम जो है वो सेपरेट करते हैं उसको, जहाँ पे भी हमने उसको पहले तो उसके लिए अलग एक आप बास्केट सी बना लें ताकि आप उसके अंदर ऐड करती जाएँ। हर घर के मेंबर को पता हो कि हमने उसी के अंदर रखनी है। इससे आपकी बहुत टाइम सेविंग जो है वो होगी। इस तरह आपको जगह-जगह से कपड़े इकट्ठे करने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी ये है, देखें इस तरीके से जो होती हैं छोटी चीज़ें होती हैं जैसे सॉक्स हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, तो हमेशा क्या होता है इधर-उधर हो जाते हैं क्योंकि हम बड़े कपड़ों में इसको भी रख लेते हैं। इसको हमेशा सेपरेट करके रखना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले इनके पेयर्स को इकट्ठा कर लें एक-दूसरे के अंदर और इस तरीके से आप शॉप पर में किसी भी बैग में उसको सेपरेट करके रख लिया करें और इसको आपने जहाँ पे लॉन्ड्री के आप कपड़े रखते हैं उसको यहाँ यूँ साथ अटैच कर दिया करें। आप ऐसे अटैच भी कर सकते हैं। किसी चीज़ को आपको बाँधने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपने ये हल्के हाथ से इसको रख लेनी है गिरा लगा के और इस तरीके से आप अंदर भी उसके रख सकते हैं गिरा लगा के। तो ये इससे क्या होगा, आपकी चीज़ें सेपरेट होंगी, गुमने का ख़तरा भी नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा चीज़ों को पेयर अप, क्योंकि उस टाइम पे जब हम वॉश कर रहे होते हैं पेयर अप करने में ही हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट मेरी ये है कि जब लॉन्ड्री के कपड़े हम इकट्ठे कर रहे होते हैं तो ये देखिए इस तरीके से कुछ गीले कपड़े भी होते हैं। आजकल तो बरसात का मौसम है तो कपड़े तो गीले होते हैं और इतनी स्वेटिंग हो रही होती है, तो इसलिए मेरी ये सबसे पहली एडवाइस ये है कि उनको उस कपड़ों में ऐड ना किया करें। उनको पहले ड्राई किया करें और फिर जाके उनको लॉन्ड्री में ऐड किया करें उन कपड़ों में, क्योंकि उससे बहुत गंदी स्मेल सारे कपड़ों से आना शुरू हो जाएगी। इससे आपका काम डबल ट्रिपल हो जाएगा। नेक्स्ट ये मेरी वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है। आजकल वैसे भी रेनी सीज़न है तो मशीन से ना अजीब तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से कपड़ों के अंदर भी स्मेल आती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, मशीन के इस तरीके से ढक्कन खोल के रखने हैं, मशीन को खुला रखना है ताकि उसके अंदर से जो मॉइस्चर है, नमी है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से आप 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भी खोल के रख लेंगे ना दिन में, तो ये काफ़ी आपकी ना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट मेरी बच्चों की चीज़ों से रिलेटेड है। ये देखें ना, बच्चे तो आपको पता है बीमार तो होते रहते हैं क्योंकि वैसे पता है कभी पेट ख़राब है तो कभी फ्लू हुआ हुआ है। तो इस तरीके से उनकी चीज़ें बिखरी होती हैं जो हमें वक़्त पे नहीं मिलती या फिर हम ढूँढने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के ये देखिए ये प्लास्टिक के बैग्स जो बॉक्सेस हैं वो घर में आए होते हैं। कोई भी बॉक्सेस, आप शू बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें ये देखिए इस तरीके से अरेंज करके रख दूँगी और फिर मेरी सारी चीज़ें एक ही, ये एक ऑर्गेनाइज़र भी हमारा बन गया और मैं इसको ड्रॉ के अंदर रख देती हूँ। इस तरह से मुझे पता होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखी हुई हैं। नेल कटर भी मैंने अपने बेटे का सेपरेट करके रखा हुआ है ताकि मुझे उस टाइम पे जो है चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। और बिलीव मी, बच्चों की चीज़ें तो पहले गुम होती हैं ना, गुम नहीं होती हैं, इधर-उधर हो जाती हैं और फिर मिलती नहीं है जब हमें चाहिए होती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को हमने खुद ही आसान बनाना है और उस आसान ज़िंदगी के लिए ऑर्गेनाइज़र्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ज़रूरी नहीं बाहर से परचेज़ किए जाएँ, आप घर में भी बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट मेरी ये देखें ज्वेलरी से रिलेटेड है। मेरे साथ तो ऐसा होता बहुत दफ़ा हुआ है, तो मैंने इसलिए अब से ना अपनी ज्वेलरी यूँ सेपरेट करके रखना शुरू कर दिया। तो ये मैंने सूट ऑर्डर करवाया था, तो उसका बैग था, ये बहुत ही प्यारा बैग था, मैंने संभाल के रखा। अब ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है तो मुझे अपनी ज्वेलरी सारी नज़र आती है कौन से कलर की मैंने रखी हुई है बीच में। और इस तरह से मैंने कभी भी किसी फंक्शन में जाना होता है तो मैं इजीली बस एक ही पाउच अपना निकालती हूँ और उसी के अंदर मैंने ये सारी ज्वेलरी, एक पाउच के अंदर मैंने सारी ज्वेलरी अपनी जो है कैजुअल रखी हुई है, एक मैंने पार्टी वेयर की रखी हुई है। तो मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता और मुझे चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। और कहीं जाना भी हो तो मैं सिर्फ सिंपल ये पैच जो है ट्रैवलिंग के लिए कैरी कर लेती हूँ, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो है ना मज़े की टिप। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हमने अपने आप के लिए ना खुद अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए हमें बनानी होती है। नेक्स्ट भी मेरी बच्चों के चीज़ों से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, बच्चे की सिर्फ़ कुछ ही घंटों के लिए या कुछ मिनटों के लिए कपड़े वग़ैरह चीज़ें उनकी पहनी जाती हैं, कहीं बाहर जाना होता है और फिर मतलब गंदी भी नहीं होती हैं, साफ़-सुथरी होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनके शूज़ जो है दोबारा से ऑर्गनाइज़ करके रख देती हूँ उनके बॉक्सेस के अंदर। फ़ौरन से उनका ड्रेस साथ लगे हाथ ही जो है हैंग कर लेती हूँ। इस तरह क्या होता है, मेस क्रिएट नहीं होता, आपका टाइम भी बचता है और इस तरह फिर आपका काम डबल भी नहीं होता। तो मैं इस तरह चीज़ों की केयर जो है, लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ता ही है, क्योंकि अगर मैं ऐसी चीज़ें खुली रख दूँगी तो उसके ऊपर डस्ट, धूल, मिट्टी जमा होती रहेगी। तो फिर क्या होगा, चीज़ें ख़राब ही होंगी, अपनी टाइम से पहले ही जो है वो डिस्कार्ड करनी पड़ जाएँगी हमें। तो ना पैसे की बचत और ना टाइम की बचत।
तो नेक्स्ट भी मेरी ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन से रिलेटेड है। प्रेस्क्रिप्शंस हम बच्चों की लेके आते हैं लेकिन इधर उधर हो जाती हैं बच्चों की। लेकिन मैंने इस तरह की ये देखिए कबर्ड के अंदर फ़ाइल जो है वो मैंने डबल टेप से पेस्ट की हुई है और मैं अपने बेटे की सारी प्रेस्क्रिप्शंस इसी के अंदर रखती हूँ। इससे मेरा बहुत टाइम बचता है। अगर मुझे इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना भी पड़े तो मैं जल्दी से इसके अंदर से जो है निकाल देती हूँ और अपने बैग में रख लेती हूँ। है तो ये बहुत छोटी-सी टिप्स हैं लेकिन मेरे बहुत काम की टिप्स हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के भी काम आएँगी और मेरे जैसी बहुत सी होम मेकर्स हैं जो इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करके ही एक अच्छी होम मेकर बनती हैं और एक अच्छी मैनेजर बनती हैं जो अपने घर को वेल मेंटेन और वेल मैनेज करके रखती हैं। नेक्स्ट ये मेरी कॉम्बिंग से रिलेटेड है। देखिए कॉम्ब करते हैं तो बाल जो है अक्सर कॉम्ब के ऊपर लग जाते हैं और नीचे भी गिरते हैं और जब सफाई करते हैं ना इतने बाल निकलते हैं ना कि सफाई आपको मतलब जहाँ पे आपकी 1 घंटा लगना है ना 2 घंटे लग जाते हैं। और वो अच्छे भी नहीं लगते, जगह-जगह पे बाल गिरे हुए हों। तो ये देखिए इस तरह का बॉक्स मैंने रखा हुआ है अपने ड्रेसिंग टेबल पे। मैं ये सारे बाल इसमें जो है वो ऐड करती जाती हूँ। जब ये भर जाता है, फुल हो जाता है, मैं निकाल के इसको मिट्टी में या पानी में डिस्कार्ड कर देती हूँ शॉपर में डाल के। तो आप कोई शॉपर भी रख सकते हैं, अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप ड्रॉ के अंदर शॉपर में रख के ड्रॉ के अंदर रख लें। बाहर नहीं अच्छा लगेगा, ड्रॉ के अंदर ही शॉपर में रख के रख लें। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी आदत डाल कर ही हम अपनी ज़िंदगी में सुकून और बेहतरी ला सकते हैं। नेक्स्ट मेरी है, जब भी हम कोई भी चीज़ सर्व कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ खुद पी रहे होते हैं, पानी हो गया, जूस हो गया, चाय का कप हो गया, तो हम जब भी उसको टेबल पे रखते हैं ना तो पीछे निशान छोड़ जाता है। इससे क्या होता है हमारा काम डबल हो गया, अब हमें टेबल की सफाई दोबारा करनी पड़ जाती है। तो फिर इसलिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। नीचे ट्रे या प्लेट कुछ भी रख के आप सर्व करें या खुद भी आपने कुछ भी पीना है तो इस तरीके से आप करें। इससे क्या होगा आपकी टाइम की भी बचत होगी और एक सलीकामंदी जो है ना वो भी जो है ज़ाहिर होगी। तो ये देखिए मैंने ट्रे रखी है, मेरा टेबल भी सेफ़ एंड सिक्योर है और मैं भी जो है पुरसकून से अपना जो भी कहवा है, जो भी चीज़ आप पी रहे हैं, चाय वग़ैरह, वो सुकून से आप पी सकते हैं और आपको पता होगा क्योंकि इन चीज़ों को ना ये छोटी-छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करके हम अपना बहुत सा टाइम बचा के अपने आप को टाइम दे सकते हैं, मी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और उस मी टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्वालिटी टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करें। उसके लिए आपको जो है अपना अच्छे से ड्रेसिंग करें जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको सूट करती हो। तो ये मैंने एक छोटा-सी एक टिप देनी थी जिसमें मनी सेविंग भी शो हो रही है। तो मैंने ये 2 पीस ड्रेस लिया था, ये किसी ब्रांड से नहीं लिया था। ये सिर्फ़ लोकल मार्केट से मैंने परचेज़ किया। इसकी लेस ये देखें, नेट भी घर में पड़ी हुई थी, लेस भी घर में मेरे दूसरे ड्रेस से बची हुई थी। तो मैंने इसके ऊपर यही लगवा ली और इसको अच्छे तरीके से ड्रेस को स्टिच करवा लिया, कुर्ता और ट्राउज़र जस्ट, क्योंकि घर में आपको ना खुले-खुले कपड़े ही आपके ऊपर सूट करते हैं और आप कंफर्टेबल होते हो इस गर्मी के मौसम में। है तो वैसे ये डार्क कलर लेकिन मोबाइल में वीडियो में ना ज़्यादा डार्क लग रहा है, इतना रेड डार्क कलर नहीं था। ये लाइट जो होता है ना कलर वो था, लेकिन बस वीडियो में जो है इसका ज़्यादा आ रहा है। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसका गला बनवा लिया और ये कम बजट में रह के मैंने इतना अच्छा सा ड्रेस जो है अपने घर में ही जो है बनवा लिया। और साथ ही इसका दुपट्टा भी जो है मेरे घर में ही पड़ा हुआ था, मैंने दुपट्टे संभाल के रखे होते हैं, उसको मैंने डाई करवा लिया और इसके साथ मैचिंग कर ली। तो यानी ये छोटी-छोटी बातें बताने का मकसद सिर्फ़ यही है, क्योंकि मेरी कुछ फ़ॉलोवर्स, मेरी कुछ सिस्टर्स ना मुझे मैसेज कर रही होती हैं कि आप ही कम बजट में कुछ आइडियाज़ दें, सिंपलिसिटी में दें। तो देखें कम बजट में इसलिए मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें करती हूँ कि ज़रूरी नहीं इतने आप ब्रांडेड चीज़ें पहन के खूबसूरत लगें। यानी कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपने वेयर किया, और वो कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आप कंफर्टेबल चीज़ें पहनेंगे। दूसरों को देखकर अगर दूसरे वो पहन रहे हैं आप पहन लेंगे, आप उसमें कंफर्टेबल ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस गया ज़ीरो। और कॉन्फिडेंस जब ज़ीरो जाता है तो इंसान खूबसूरत नहीं लगता, फिर क्या लगता है आप खुद ही सोच लें। तो इसलिए अपने आप को देखें, आप किस में कंफर्टेबल है, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलें, आपके उन प्यारों के अकॉर्डिंग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लव्ड वंस जिनसे आप प्यार करते हैं, ना कि दूसरों को देखकर आप चलें। और एक चीज़ मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, दूसरों को देखना छोड़ दें। मतलब जब आप दूसरों को देखते हैं ना, दूसरों के खाने को, उनकी पहनने को, उनकी चीज़ों को, तो आपके अंदर हसद आना शुरू हो जाता है। मैं नो डाउट सबको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी दूसरों को देखना छोड़ें, अपने आप को देखें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें, क्योंकि अल्लाह के ज़िक्र में ना एक चीज़ आती है, एक ताकत है, जो कि आपको किसी के सामने झुकने नहीं देती, किसी मतलब हसद नहीं आपके दिल में आने देती। तो जब आप ये चीज़ें अपनाएँगे ना तो ऑटोमैटिकली आपकी खूबसूरती आपकी पर्सनैलिटी में शो होगी, आपके मुँह पे शो होगी। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, होप सो मेरी इन बातों से आप लोगों की हेल्प हो सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन